अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज चलेंगे हम इस शहर की सैर को जिसमें आपको इसकी तारीख, इसके हकायक और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पाकिस्तान का वो शहर जो बरे सगीर में पहला शहर था जिसे एक पूरे इरादे और हिकमत अमली इख्तियार करके तामीर किया गया, उसका नाम फैसलाबाद है। फैसलाबाद शहर का पुराना नाम लायलपुर था। फैसलाबाद सूबा पंजाब का एक शहर है जो कि पाकिस्तान के बाकी कई शहरों जो बहुत कदीम और हजारों साल पुरानी तहजीब और तारीख रखते हैं से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस शहर की तारीख बहुत पुरानी नहीं है, मगर इस शहर की बुनियाद 125 साल पहले रखी गई थी। ये शहर बरतानवी राज के दौरान एक नमूने और मॉडल सिटी के तौर पर तामीर किया गया था। फैसलाबाद का नहरी निजाम बरतानवी हुकूमत ने नया तामीर करवाया और इस काम की जिम्मेदारी उन्होंने सूबा पंजाब के इस दौर के गवर्नर सर जेम्स लायल को दे दी और सर जेम्स लायल की निगरानी में यह सारा आबी सिस्टम 1892 में बनाना शुरू कर दिया गया। इसी वजह से फैसलाबाद का नाम जेम्स लायल के नाम पर लायलपुर रख दिया गया। लायलपुर लफ्ज का मतलब मालूम किया जाए तो पूर का लफ्ज संस्कृत जुबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब शहर के हैं, यानी अंग्रेजी में इसे सिटी कहते हैं। सो मुकम्मल लायलपुर का मतलब है सिटी ऑफ लायल, लायल का शहर। इस शहर को 1904 में जिला लायलपुर का दर्जा दिया गया, मगर उससे पहले ये लायलपुर जिला जंग की तहसील में शामिल होता था। मुगलिया दौरे हुकूमत में फैसलाबाद एक जंगल की तरह था जहाँ पर घने सरसब्ज दरख्तों का झुंड मौजूद होता था और अक्सर जब भी कोई शख्स बगावत करके बागी बनता तो वो इसी सरजमीन पर आकर पनाह लेता। दुल्हा भट्टी मुगलिया दौर में एक बागी शख्स था जो मुगलिया सल्तनत के हुक्मरानों को हमेशा ललकारता था, मगर फिर भी मुगल सिपाहियों के हाथ न आता था क्योंकि वो भी फैसलाबाद की सरजमीन के जंगलात में खुद को रूपोश कर लेता था। बरतानवी हुक्मरानों ने चूंकि फैसलाबाद को हिकमत अमली के तहत और मॉडल सिटी की तरह बनाया था, मगर उनके आने से पहले ये इलाका सरसब्जो शादाब और शीशम के महंगे और नायाब दरख्तों से भरा हुआ था। मगर जब बरतानवी राज आया तो उन्होंने अंधाधुंध यहाँ के अक्सर दरख्त काट दिए और इन नायाब दरख्तों की बेहतरीन लकड़ी को दुनिया भर में बेचकर खूब पैसा कमाया। जब पाकिस्तान मार्जी वजूद में आ गया तब 1 सितंबर 1977 को लायलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद रख दिया गया। फैसलाबाद से मुराद है फैसल का शहर और इसे सिटी ऑफ फैसल भी कहा जाता है। इस नाम की वजह सऊदी अरब के शाह फैसल भी बने क्योंकि इस दौर में पाकिस्तान के इस शहर के लिए उन्होंने बहुत अमदाद की, तो उनके एजाज में लायलपुर का नाम फैसलाबाद रख दिया गया। 2019 में एक तैयार करदा रिपोर्ट के लिहाज से मौजूदा दौर में फैसलाबाद की आबादी 32 लाख से भी ज्यादा है। इसी वजह से कराची और लाहौर के बाद फैसलाबाद को पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर माना जाता है, मगर पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद को माना जाता है। फैसलाबाद का रकबा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के नीचे या कंट्रोल में आता है वो 1280 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इस जिला फैसलाबाद का कुल रकबा जिस पर ये शहर आबाद है वो 5856 मुरब्बा किलोमीटर है। जिला फैसलाबाद 6 तहसीलों पर मुश्तमिल है जिनकी फहरिस्त में फैसलाबाद सिटी, फैसलाबाद सदर, चक जुमरा, जड़ावाला, समुंदरी और तांदलिया वाला शुमार होते हैं। फैसलाबाद जहां कायम किया गया उसके गिरदनवा के शहरों में चनियोट, जंग, टोबा टैक्सिंग और शाहकोट जैसे बड़े बड़े शहर मौजूद हैं। इसके अलावा फैसलाबाद से 30 किलोमीटर दूर मगरब की सिमत में दरियाए चनाब मौजूद है और इस शहर की जनूब मशरिक सिमत में 40 किलोमीटर के फासले पर दरियाए रावी अपनी मौजों के साथ बहता है। जिला फैसलाबाद की हदूद कई और जिलों तक फैली हुई है जिनमें जिला साहिवाल, जिला टोबा टैक्सिंग, जिला जंग, जिला चनियोट और जिला शेखुपुरा शामिल होते हैं। फैसलाबाद का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से फासला मापा जाए तो मालूम पड़ता है कि फैसलाबाद लाहौर से 120 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जबकि पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद फैसलाबाद से 360 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सतह समुंदर से फैसलाबाद शहर की बुलंदी 605 फीट है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है क्योंकि अमेरिका के एक शहर मैनचेस्टर में इनके मुल्क की अक्सर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। इस तरह पाकिस्तान की अक्सर और बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फैसलाबाद में ही वाक़ हैं, इसलिए इसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर में जो कपड़ा बनता है वो दुनिया के कई ममालिक में भेजा जाता है और कई बड़े बड़े ब्रांड्स इस कपड़े को इस्तेमाल करके अपने डिजाइन आए रोज फैशन इंडस्ट्री में भेजते हैं। 2012 में एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें यह पेश किया गया कि पाकिस्तान की मजदूर तबके की 20% आबादी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता है। रोमेनिया और तुर्की ने पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारोबार को फरोग देने के लिए फैसलाबाद में हॉनोरेरी कॉन्सुलेट्स बनाए हुए हैं। फैसलाबाद में मौजूद अहम और
मशहूर अमारात में सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल यहाँ मौजूद घंटाघर या क्लॉक टावर है, जो कि शहर के बीचों बीच मौजूद है। अगर इसकी तामीर देखी जाए तो यहाँ बरतानिया के झंडे की झलक नजर आती है, जिसके बारे में अंग्रेज जब बरसगीर से जाने लगे तो ये कह कर गए थे कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं मगर हमारी छाप यहाँ हमेशा मौजूद रहेगी। इस पर फैसलाबाद के रिहायशियों ने कहा कि हम भी रोज तुम्हारे इस झंडे पर या छाप पर चल कर तुम्हें पैरों तले रौंदेंगे। इस घंटाघर की तामीर जहाँ की गई, पहले वहाँ एक बड़ा पानी का कुआं मौजूद हुआ करता था। इस कुएं को सरगोदा रोड से लाई गई मट्टी से भर दिया गया था। इस घंटाघर की बुनियाद 14 नवंबर 1903 को सर जेम्स लायल ने रखी थी और फिर इसकी सही तौर पर तामीर का फैसला जंग के डिप्टी कमिश्नर बेग ने किया। घंटाघर की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर फैसलाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ सांगला हिल की पहाड़ी से लाया गया। गुलाब खान की निगरानी में 1906 में घंटाघर की तामीर मुकम्मल हुई और ये भी कहा जाता है कि गुलाब खान इसी खानदान का बाशिंदा था जिसने आगरा के मुकाम पर इंडिया में ताज महल तामीर करवाया। घंटाघर की तामीर में 40,000 रुपए की लागत आई और यहाँ लगी क्लॉक मुंबई से लाई गई। ये बात भी मशहूर है कि ये इमारत मलका विक्टोरिया जो 82 साल पहले इंतकाल कर गई उनकी याद में बनाया गया। 100 साल पहले ये तामीर की गई इमारत बाहर से आज भी ठीक है मगर अंदर से खस्ता हाल हो चुकी है। इसके अंदर मौजूद सीढ़ियाँ इस टावर के ऊपर चढ़ने के लिए बनाई गई हैं। घंटाघर एक बेहतरीन सियाहती और फैसलाबाद का अहम कारोबारी मकाम माना जाता है। घंटाघर 8 बाजारों पर मुश्तमिल है। इन 8 बाजारों में से 4 बड़े बाजार हैं और 4 छोटे बाजार मौजूद हैं। इस घंटाघर की एक अहम खासियत ये भी है कि अगर किसी भी ऊंची इमारत से खड़े होकर देखा जाए तो घंटाघर के 8 बाजार नजर आते हैं और हर एक बाजार के सामने से क्लॉक टावर बिल्कुल सामने दिखाई देता है। इसी वजह से फैसलाबाद को 8 बाजारों का शहर भी कहा जाता है। इन 8 बाजारों की फहरिस्त में कचहरी बाजार, जो कि इस जगह पर मौजूद कचहरी की वजह से मशहूर है। इस बाजार को मोबाइल फोन की मार्केट भी कहा जाता है। रेल बाजार, जो कि यहाँ मौजूद सोने और कपड़े की खरीदो फरोख्त की वजह से मशहूर है। भावाना बाजार अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की फरोख्त के बायस मशहूर है। जंग बाजार अपने सब्जी, फल, गोश्त और मछली की वजह से जाना जाता है। अमीनपुर बाजार यहाँ मौजूद इंटीरियर डेकोरेशन, स्कूल, कॉलेज की दुकानों की वजह से मकबूल है। खड़खाना बाजार अपनी जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाइयों के बायस मारूफ है। गोल बाजार घी, साबुन और खुश्क मेवाजात की वजह से मकबूल है। चनियोट बाजार पर्दों, सोफों के कपड़ों, एलोपैथी और होम्योपैथी दवाओं की दुकानों की मार्केट है। और सूतर मंडी या मंटगमरी बाजार अपने सूतर और कपड़े के माल की फरोख्त की मंडी मशहूर है। फैसलाबाद में मौजूद ज्यादातर आबादी का हिस्सा पंजाबी जुबान और उर्दू बोलता है। फैसलाबाद में रिहाइश पजीर लोगों में 97.22% लोग मुसलमान हैं और इस्लामी तालीमात की पैरवी करते हैं। मजीद फैसलाबाद में रहने वाले बाशिंदों में मुसलमानों के अलावा सिख और ईसाई पाए जाते हैं। फैसलाबाद वाहिद ऐसा शहर है जहाँ मुल्क में सबसे ज्यादा ग़िज़ा, तकारीब, शादी, तालीम वगैरह में इस्लामी झलक देखने को मिलती है। फैसलाबाद भी बाकी शहरों की तरह चारों मौसमों की नेमत से आरास्ता है। यहाँ गर्मी, सर्दी, खज़ां, बहार सब अपना रंग खूब दिखाते हैं। फैसलाबाद में मानसून की बारिशें जुलाई अगस्त के महीने में होती हैं। यहाँ सर्दी के मौसम में सर्दी खूब पड़ती है और अक्सर औकात मौसम अबर आलूद और धुंध होती है। गर्मी भी फैसलाबाद में बहुत पड़ती है। यहाँ सालाना बारिशों की औसत माहिरीन मौसमियात के लिहाज से 784 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड हुई है मगर 5 सितंबर 1961 को फैसलाबाद में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सारे रिकॉर्ड टूट गए और इस दिन औसत रिकॉर्ड की गई बारिश 264.2 मिलीमीटर थी। फैसलाबाद की जीडीपी की बात की जाए तो 2013 में ये सालाना रिकॉर्ड के मुताबिक 43 बिलियन डॉलर था और जिस तेजी से ये जीडीपी बढ़ रहा है तो माहिरीन के एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 2025 तक ये 90 बिलियन डॉलर से भी ऊपर पहुंच जाएगा। इस जीडीपी के जराये की बात हो तो फैसलाबाद का 21% जीडीपी यहाँ मौजूद फसलों और मुख्तलिफ अजनास से आता है। इस अजनास में कपास, गन्ना, चावल, आटा, फल और सब्जियां शामिल हैं। इसी सबब फैसलाबाद को पाकिस्तान का ज़रई और सनती शहर भी कहते हैं। फैसलाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है जो कि पहले तो इतना मसरूफ नहीं होता मगर अब चूंकि यहाँ की आबादी और कारोबार में तरक्की हो रही है इसलिए यहाँ काफी लोग अमीर हो गए हैं। इसी वजह से अब फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी काफी मसरूफ एयरपोर्ट बन गया है। 2016 तक इस एयरपोर्ट पर अक्सरियत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA के जहाजों की परवाजें चला करती थी मगर अब यहाँ कई और एयरलाइंस ने भी अपनी परवाजें चलाना शुरू कर दी हैं जिनमें एयर अरेबिया, कतर एयरवेज, फ्लाई दुबई,
गुल्फ एयर काबिल जिक्र हैं। मशहूर शख्सियात जो फैसलाबाद से ताल्लुक रखती हैं उनमें अमिताभ बच्चन की वालदा तेजी बच्चन, सिंगर इब्रारुल हक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरफा करीम, सिंगर राहत फ़तेह अली खान, सिंगर नुसरत फ़तेह अली खान, जर्नलिस्ट हसन निसार, स्टेज अदाकार सखावत नाज वगैरह शामिल हैं। बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दास्तान घर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।